हटो भाई नो इधर से सलीम भाई आ जाओ ऊपर चल जी सलाम करवा हेलो आ जाओ अश्विनी बने अश्विनी चीटी देंगे हाजिरा बानो ये बस से स्टॉप कर दो बाद में चलो चल Hey, no. Pure mana ka bas dala. Ye ka doroza mutal. Doroza mutal. Banpade. Banpade. Ila bhaga lakpidi. Banpade sir. Na bhejjo bhai pure na. Hey, no. एक जरा खुला हाँ फ्री सर्विस में पूरा का पान कार्ड अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक राज्य जनजागृति वेदिके के नाम से हमारे नौजवान अजमत शरीफ इस इदारे को कायम कर समाजी कारकुन के हैसियत से बहुत सारा काम अंजाम दे रहे हैं। लगभग अब तक है ना 1500 से मजीद गैस सिलेंडर्स प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम, हालांकि ये मरकज़ी हुकूमत का है, रियासती हुकूमत का भी इसमें हिस्सा है। स्कीम जारी होने के बाद आवाम तक जानकारी ना होने की वजह से इनको है ना ये सहूलत नहीं मिल रही थी। तो घर घर जाकर है ना
लोगों को है ना क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये देखकर है ना मेरे एक हलके में 1,500 से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स अब तक दिए हैं। और जैसे आपको मालूम है कि हुकूमत के नए नए क़ानून आने की वजह से हर चीज़ के लिए आज आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और एक सियासी शख्सियत के हैसियत से अगर मैं लोगों को है ना वोटर आईडी कार्ड के बारे में बोलूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि है ना इलेक्शन का माहौल आ गया है। तो समाजी कारकुन के हैसियत से अजमत शरीफ और उनकी पूरी जो टीम है, जिसमें एडवोकेट प्रदीप है, साथ में सुजय हैं, सलीम, आसिफ, पूरी टीम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से, क्योंकि एनआरसी सीएए आने के बाद हमारे दस्तावेज़ सही होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए भी है ना बहुत सारा काम वो अंजाम दे रहे हैं। लोगों को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना, या फिर है ना पैन कार्ड बनाना, या इसके साथ वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को जोड़ना, ये बहुत सारे नए जो चीज़ें आई हैं, इल्म की कमी की वजह से या फिर है ना सहूलतें नहीं होने की वजह से हमारे लोग इससे दूर हैं। तो ये सही करने का काम आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें है ना कर्नाटका स्टेट तुम्हारा जन जागृति वेदिके के नाम से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब तबका है इनके दरमियान घुसकर काम करने का एक बड़ा बेड़ा उठाए हैं। और अल्लाह इनके खिदमत को भी कबूल कर इनको मज़ीद ताकत भी दे रहा है कि काम है ना और ज़्यादा तरीके से करें। इससे पहले भी अजीज़ सेठ नगर में जब सिलेंडर्स दिए, जब भी मुझे मदऊ किए थे, मैं असेंबली चलने की वजह से नहीं आ सका। कल मेरे से मुलाकात कर ये प्रोग्राम करने का जब बात किए, तो आज क्योंकि दसरा इनाग्रेशन और साथ में है ना भारत जोड़ो का मीटिंग्स की वजह से थोड़ी देर हुई, लेकिन है ना मैंने बाकायदा उनको मैसेज देता रहा कि मैं आ रहा हूँ। आज एक अच्छा काम चल रहा है। लोगों को बिना कोई मतलब खिदमत अंजाम करने का जो बेड़ा उठाया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारी ताकतें आज काम कर रही हैं, लेकिन ये एक तंजीम सिर्फ मिल्लत की फ़िक्र एक नहीं है, इंसानियत की फ़िक्र है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों का काम करो, जो भी गरीब है उस तक पहुंचकर काम करने का काम करें। इसी वजह से मैं जैसे वहाँ बैठा था न, मैं पूछा कि आपका मकसद क्या है, किस किस को दिए हैं। यहाँ तक के BM श्रीनगर से, इटके गुड़ से, नज़रबाद से लोग है ना आकर सहूलत फराहम हो रहे हैं। और हमारा एडवोकेट प्रदीप भी है ना इसके साथ जुड़कर जो काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्लेटफॉर्म है। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है, इंसानियत के लिए काम करने वाले बहुत कम हो रहे हैं। इसकी वजह से आपस के दूरियां और एक दूसरे को ना जानते हुए झगड़े का एक माहौल, फसाद का एक माहौल खड़ा करना, ये बीजेपी का मकसद ही है कि लोगों को अलग अलग कर है ना वो अपना काम करें। लेकिन यहाँ खिदमत के ज़रिए सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ अजमत को और उनकी पूरी टीम को। इससे उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि फलदार जो पेड़ है उसी से उम्मीद रखते हैं कि और ज़्यादा फल दे। तो इस वजह से खिदमत कर रहे हैं, बिना कोई मकसद अल्लाह को राज़ी करने का एक काम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि इनके काम में और ज़रा तेज़ी लाएँ। और ऐसे इलाके हैं जहाँ है ना लोगों को है ना इस ऐसे सहूलतों से है ना वो बाज़ हैं, उनको है ना सहूलतें फराहम करने के लिए गवर्नमेंट का जो स्कीम है, आयुष्मान भारत का एक नया स्कीम है, मैं वही बता रहा था कि मेडिकल है, इसमें 2 लाख तक का है ना इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर है ना प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आधार कार्ड, तुम्हारा राशन कार्ड, BPL में जो है उनको, तो ये तमाम चीज़ें देखकर उसकी भी सहूलत अगर फराहम दे तो लोगों को है ना जितनी सहूलत हम देने की
का सोच रहे हैं उतना अगर दे भी नहीं सके, जो ज़रूरत है उतना तो अगर हम उन तक पहुंचाएं तो हर घर में तालीम याफ्ता लोग होंगे, हर घर का माहौल सुधरेगा और उनके जीने का एक जो लाइफस्टाइल है अगर वो बदल गई तो सोच भी बदलेगी, तो जिससे है ना इंसानियत के खातिर काम करने का एक माहौल होगा। ನಾಡದೇವತೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಇವತ್ತಿನ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಅವರು ಒಂದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। कर्नाटक राज्य जनजागृति वेदिके संस्थापक ಮತ್ತು राज्य अध्यक्ष अस्मत शरीफ आज हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अल्लाह तनवीर सेठ साहब हमारी जो ऑफिस के पास से हमें बुलाते मान हमारे जो अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं उन्होंने हमारे दावत को कबूल कर तनवीर सेठ साहब यहाँ को आप ही आज हमें 212 मेंबर्स को गैस फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला का जो स्कीम था तनवीर सेठ के साथ से हमें ये 1500 अब तक सिलेंडर हमारे ऑफिस के अंदर दे पाई और हमें हमारी ऑफिस के अंदर फ्री सोशल सर्विस हमारा कोई मकसद नहीं है कि काम करने का, सिर्फ हमारा मकसद होम की खिदमत करना। हमारे तनवीर सेठ साहब हमने बहुत सपोर्ट कर पाई, क्या भी चीज़ हमें उनके पास जो बात ले बुझा पाई हमने उन्हें तकसीम कर को हमारे बारे में उन्होंने एक गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ के जो भी फैसिलिटीज़ के काम आए हमारे तनवीर सेठ साहब मेरा कभी भी मैं फ़ोन कराया तो हमारे तनवीर सेठ साहब मुझे हमारा फ़ोन उठा को मुझे बात कर को इसके बारे में गाइडलाइंस कर को ही मैं उनका तरे दिल से इतनी आवाम के सामने मैं तरे दिल से हमारा तनवीर सेठ साहब का तरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी जो माँ बहना 1 घंटा टाइम 1.5 घंटे जब मैं उनका भी तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको माफ़ी भी मिलता हूँ कि सेठ साहब प्रेस मीट में थे उसके वास्ते ज़रा लेट होगा, मुझे साफ अपडेट देते थे 10 मेहरों को, तो ये पूरी आवाम से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 1 घंटा टाइम कम सरस होगा। ये सबसे आज जो जबको ही उनका सबसे तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी ऑफिस के अंदर 212 जो मेंबर्स आज जो सिलेंडर ले रही, नए एप्लीकेशन भी हमारे ऑफिस के अंदर ले रही, जो भी अब आप जो नए एप्लीकेशन फॉर्म्स डालना गैस के वास्ते डाल सकते हैं। अब हमारे तनवीर सेठ साहब के हाथ से हमें जितने भी आवाम है उन गैस से डिस्ट्रीब्यूट करा रही हमारे जो गैस सिलेंडर्स का है। मैं इतनी बात बोलूँगा, मेरी बात खत्म करना। अस्सलाम वालेकुम।